हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एडहॉक टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम देखेंगे एडहॉक टेस्टिंग एंड इसके टाइप्स। एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है कि एडहॉक टेस्टिंग बेसिकली एक इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टेस्टिंग है, जो कि हम रेंडमली लाइक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बट जब हम फॉर्मल टेस्टिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड इस नियत से कि हमने कोई भी लूप होल सिस्टम में तलाश करना है। तो बेसिकली एडहॉक टेस्टिंग ये होती है। अब एडहॉक टेस्टिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि इसकी 3 टाइप्स हैं: बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग। हम वन बाय वन इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एडहॉक टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ परफॉर्म्ड इनफॉर्मली एंड रैंडमली आफ्टर फॉर्मल टेस्टिंग इज completed to find out any loophole in system. For this reason it is also known as random testing or monkey testing. अब एडहॉक टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जब हम कोई ऐसी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि जो कि बिल्कुल इनफॉर्मल होती है एंड रैंडम होती है इन नेचर। तो बेसिकली इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टेस्टिंग है ये एडहॉक टेस्टिंग। तो जिसमें अब एडहॉक टेस्टिंग की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब एडहॉक टेस्टिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, स्पेसिफिकेशन होगी, नंबर वन। एंड नंबर टू, इसके लिए कोई प्रिऑर्डर टेस्ट केसेस नहीं चाहिए होते। लाइक जैसे आप टेस्ट केसेस, हम मोस्टली टेस्ट केसेस राइट करने का फेस पहले होता है एंड एग्जीक्यूट करने का बाद में। तो इसके लिए आपको कोई प्रिऑर्डर टेस्ट केसेस नहीं चाहिए। एंड थर्ड थिंग इस केस के लिए कोई आपको डिज़ाइन नहीं रिक्वायर्ड, जिससे आपने रेफ़र करके ये टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो इससे आपको तो अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल ये रैंडम एंड अनस्ट्रक्चर्ड है। लाइक आप को इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है जो कि एक किसी भी टेस्टिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। इसमें आपको कोई मेथडोलॉजिकल अप्रोच नहीं चाहिए, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है इसका, इट्स टोटली अनस्ट्रक्चर्ड। एंड उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमें एडहॉक टेस्टिंग बेसिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसका ये होता है कि उसमें जो टाइम चाहिए होता है हमें, वो एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी टेस्टिंग टेक्निक के कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, लाइक डिज़ाइन, डॉक्यूमेंटेशन जिससे आप रेफ़र करेंगे एंड कोई इसको फॉर्मली परफॉर्म करेंगे, तो इस वजह से इट्स लेस टाइम टेकिंग। एंड उसके बाद इसको आप हम ये देख सकते हैं कि इसको कब परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, एंड आपको क्योंकि ये भी ज़रूरी है जानना कि व्हेन टू कंडक्ट एडहॉक टेस्टिंग। तो बेसिकली आप एडहॉक टेस्टिंग तब परफॉर्म करेंगे जब आपके पास कोई लिमिटेड टाइम होगी, लाइक आपके पास कोई टाइट डेडलाइन है, आपके क्लाइंट से कमिटमेंट है विद इन अ 1 डे, तो आप इतनी उस तरह से टेस्टिंग फॉर्मली नहीं परफॉर्म करते। तो उस केस में हम बेसिकली इस अप्रोच की तरफ जाते हैं। एंड सेकेंड रीज़न कुड बी कि अगर हमारे पास कोई क्लियर टेस्ट केसेस नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट, तो हम इस अप्रोच की तरफ जाएंगे। एंड थर्ड थिंग आपको ये माइंड में रखना होगा कि जब आपकी फॉर्मल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जब डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एंड मोस्टली कंप्लीट हो जाती है, वही बात कि फॉर्मल टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देन ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये बात होगी कि आप इसको कब परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दूसरी तरफ ये आ जाता है कि आपको कब इसको परफॉर्म नहीं करना। तो जब आपके टेस्ट केसेस में कोई एरर एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको पता हो कि ये एरर हैं, तब आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर इस पे बीटा टेस्टिंग परफॉर्म हुई हो, लाइक कस्टमर एंड से इस पे बीटा टेस्टिंग परफॉर्म हुई होनी हो, तो आप इस पे तब इस अप्रोच को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसकी हम कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप्स मेंशन किए, जैसे बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग। बडी टेस्टिंग जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें क्या होगा कि कोई भी दो बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी, एक टेस्टिंग टीम से एंड एक डेवलपमेंट टीम से। तो दो लोग मिलके टेस्टिंग करेंगे। तो जब एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट टेस्टिंग, तो टेस्टर इस टेस्टिंग को परफॉर्म करना शुरू कर सकता है। द सेकंड टाइप इज़ पेयर टेस्टिंग। ये भी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कोई पेयर इन्वॉल्व होगा, इसमें इसमें 2 बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी, बट वो दोनों ही टेस्टिंग टीम से होंगी। उसमें एक टेस्टर
रैंडमली सिस्टम को चेक कर रहा होगा, लाइक जैसे एडहॉक टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है उस पर, और जो दूसरा पर्सन होगा वो मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा कि जो जो फाइंडिंग्स पहला टेस्टर फाइंड कर रहा है वो उन फाइंडिंग्स को नोट डाउन करता रहेगा। इस तरह जब ये दोनों पेयर्ड होके बैठेंगे तो वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, ओपिनियन एंड नॉलेज। सो एक किस्म की अच्छी टेस्टिंग हो जाएगी इस तरह पेयर में। एंड द थर्ड टाइप इज़ मंकी टेस्टिंग। सो मंकी टेस्टिंग जैसे ये नाम से जाहिर है कि ये बिल्कुल रैंडम है, लाइक इसमें कोई भी पर्सन जो है बिल्कुल रैंडम इनपुट्स विदाउट एनी टेस्ट केसेस जो है वो रैंडम इनपुट्स दे के देखेगा, जस्ट इस नीयत से कि उसने सिस्टम को ब्रेक करना है, उसके उसका ब्रेकिंग पॉइंट वो देखना चाहता है कि सिस्टम कहाँ पे क्रैश होगा। तो जैसे क्योंकि मंकी है, अगर आप किसी मंकी को लैपटॉप पकड़ा देते हैं तो वो क्या करेगा, रैंडमली ही कीज़ पे कीज़ को प्रेस करेगा एंड मल्टीपल टाइम कीज़ को दबाएगा इस तरह से। तो बेसिकली इसलिए ही इसको मंकी का नाम दिया गया है कि रैंडमली इनपुट्स दे के सिस्टम का बिहेवियर देखा जाएगा कि वो किस पॉइंट पे आके क्रैश होता है और उसका इस सर्कमस्टेंस में उसका क्या बिहेवियर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है एडहॉक टेस्टिंग से रिलेटेड, उनकी टाइप से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई विल ट्राई कि मैं इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करूँ, एंड इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हम डेली आपके लिए कोई ना कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। तो आज की इस वीडियो में यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।